खटकना भी ज़रूरी है लोगों की आंखों में, खटकना भी ज़रूरी है लोगों की आंखों में, जो सबको पसंद आ जाए वो वजूद ही क्या। नमस्कार दोस्तों, आरडी सर आपका फिर से स्वागत करते हैं साइंस जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व कर रहे थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ 3-4 हमने वीडियोस हमने देख ली हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमने देखा, फैक्टराइजेशन मेथड भी हमने देखा, और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। प्रैक्टिस चल रही है क्वेश्चनों की, और उन क्वेश्चनों की सीरीज में और नए क्वेश्चन को सीबीएसई 2024 या 2004 जो भी पीवाईक्यू है उनको ऐड करते हुए, सारी चीज़ों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं एक बार। तो आपको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर एक चीज पहले बता देता हूं। एक मिनट, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो कहीं एक अलग पेज पे ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। तो यहां से क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहता था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सर ये d क्या है? d होता था बेटा डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिनोट करते थे, और ये नेचर ऑफ रूट्स बताता था। नेचर ऑफ रूट्स यानी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ये d इक्वल भी 0 हो सकता है, और d लेस भी 0 हो सकता है। ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स रहे होंगे, रियल एंड डिफरेंट। इक्वल 0 होगा तो रियल एंड इक्वल। लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स की कंडीशन थी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब लगाओ तो सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू डिटरमाइन करें। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बी होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दिस इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। एंड सी होता है माइनस का क्यू स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ विदाउट एक्स, ठीक है। तो यहां से डी निकालता हूं मैं, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर करेंगे बेटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू पी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू माइनस का क्यू स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a बी, दिस इज प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये आ जाएगा भैया पी स्क्वायर प्लस क्यू की पावर पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4, दिस इज ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कैसे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी आ गया हमारा ये। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है भैया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट डी, और डी ये रहा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a, और a की वैल्यू पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो प्लस ले लेते हैं एक बार, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। देखो माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, और माइनस क्यू स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया। एक्स की वैल्यू तो 0 आ गई। ये आ रही है क्या? हाँ नहीं, ये प्लस आएगा ना, ये प्लस आएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, और प्लस लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस आएगा क्योंकि ये माइनस था यहां पर, माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी,
पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, ये था। तो देखो ये कट जाएगा इससे, x इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। और एक बार माइनस लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। माइनस लिया जाएगा तो माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का ही क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर। तो देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा इस टाइम पे, इस एक्स आ जाएगा माइनस का 2 पी स्क्वायर अपॉन माइनस का प्लस का 2 पी स्क्वायर, एक्स आ जाएगा -1। दीज आर द सॉल्यूशन। आप कहीं गलती हो तो मिस्टेक हो तो देख लेना एक बार, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, इफ -5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। CBSE 2002, 9 और 14 में आया। ये कह रहा है भाई कि 2x स्क्वायर प्लस px -15 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट -p है और दूसरे को मैं बीटा लेट कर लेता हूँ। एक रूट तो है माइनस का p और दूसरा रूट बीटा ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इनका प्रोडक्ट लिखता हूँ, तो -5 इंटू प्रोडक्ट ऑफ बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए आएगा। c है -15 अपॉन 2। तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा 15 3 टाइम्स, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इसका दूसरा रूट भी आ गया 3/2। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया px स्क्वायर प्लस px प्लस k इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल रूट से यानी d 0 रहा होगा इसका। पहली बात तो इसकी a की वैल्यू p है, b की वैल्यू भी p है और c क्या है k। तो इसमें d लगाया जाए तो d होगा b स्क्वायर माइनस का 4a और c, ये 0 रहा होगा। तो आ गया p स्क्वायर माइनस का 4p k इज इक्वल टू 0। तो p को कॉमन ले लें तो p आ जाएगा p माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और एक p की वैल्यू आ जाएगी 4k। ठीक है साहब। यहां से एक चीज और, यहां से इनका सम ऑफ रूट्स निकाला जाए, यानी सम ऑफ रूट्स यानी -5 और प्लस का 3/2 निकाला जाए तो आएगा -b अपॉन है, और -b यानी माइनस का p अपॉन 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10, माइनस का 10 प्लस 3 माइनस का 7/2 इज इक्वल टू -p अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से p की वैल्यू 7 आ गई और p7 यहाँ काम आ जाएगा हमारा। मुझे k फाइंड करना था, p की वैल्यू अगर 7 रखें तो 7 इज इक्वल टू 4k, k की वैल्यू आ जाएगी 7/4। दीज आर द आंसर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने -5 इसका रूट था, तो इसका एक रूट बीटा लिख के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया, वहां से बीटा मिल गया। फिर इनका सम ऑफ रूट्स लगा दिया, वहां से p मिल गया मुझे। p मिल गया तो इस इक्वेशन के क्या कह रहा है, इक्वल रूट थे तो इसका d 0 रहा होगा। d 0 करके ये कंडीशन आ गई, p की वैल्यू 7 डाल के k की वैल्यू हमने निकाली। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k which of the given equation has real and equal roots। इसके भी रियल एंड इक्वल रूट्स हैं और आपको k की वैल्यू बतानी है। पहली बात तो a क्या है इसका, देखो a की वैल्यू क्या है, a है k+1,
बी क्या है, बी है सर माइनस का 2k-1 और सी की वैल्यू 1 है। डी रियल एंड इक्वल रूट से तो डी 0 रहा होगा, डी को 0 करते हैं तो माइनस का बी, दिस इज बी स्क्वायर माइनस का 4a और सी की वैल्यू 1, ये 0 हुआ तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दिस इज k-1 का स्क्वायर माइनस का 4k-4 इज इक्वल टू 0। k-1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस 4k-4 इज इक्वल टू 0। दिस इज 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k-4 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक बन गई भाई, एक क्वाड्रेटिक बन गई 4k स्क्वायर माइनस का 8k माइनस का 4k माइनस के 12k, ठीक है, और 4 और -4 0 आ गया इक्वल टू 0। तो k 4k कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा k-3 इज इक्वल टू 0। तो k की एक तो 4k 0 रहा होगा और दूसरा k-3 भी 0 रहा होगा, तो यहाँ से एक k की वैल्यू 0 आ जाएगी और k की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो दीज आर द 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। सेम ऐसा ही यही है। ये भी क्या कह रहा है, ये भी ये कह रहा है कि एक k की वैल्यू बताओ रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। वही सेम कंडीशन, a दे रखा है k-12, b दे रखा है ट्वाइस ऑफ k-12 और c दे रखा है 2। d 0 रहा होगा, d को 0 कर देंगे तो b स्क्वायर 2 k-12 का होल स्क्वायर माइनस का 4a और c इक्वल टू 0। देखो k-12 4k, यहाँ से देखो 4 आएगा ये 4 और k-12 का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का 4 2 8 k-12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 k-12 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा क्या, बचेगा k-12 और माइनस का 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो देखो 4 k-12 आ जाएगा k-20 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है, वहां से k-12 भी 0 हो सकता है और k-20 भी 0 हो सकता है। तो k की वैल्यू 12 आ जाएगी और यहाँ से k की वैल्यू 20 आ जाएगी। देख लो एक बार ध्यान से, 4 k-12 कॉमन ले लिया तो k-12 बचा, माइनस का 4 कॉमन ले लिया k-12, ठीक, नहीं गलती हो गई, हमसे गलती हो गई थोड़ी सी। देखो 4 k-12 के लिए k-12 तो ले लिया, 4 लिया तो यहाँ -2 बचेगा, -2 तो -14 आएगा, -14 k-14 k की वैल्यू 14 आ जाएगी। k-14 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, देख लिया करो कोई गलती हो जाए तो एक बार, क्योंकि 4 कॉमन लिया था ना हमने। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। आपको भी d का 0 कर देना है और d 0 करते ही आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से वैल्यू लिख देता हूं मैं, a की वैल्यू है p+1, b है माइनस का 6p+1 और c है 3 थ्राइस ऑफ p+9, ये ठीक है। तो आपको p निकालना है तो वही d आप 0 कर दोगे, d 0 कर दोगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, p निकाल लेना यहाँ से। ये आपके लिए मैं RW दे देता हूँ, राइट वर्क, ठीक है। प्रूव दैट द क्वेश्चंस हैज नो रियल रूट्स, प्रूव करना है हमें इसके रूट्स रियल नहीं है, तो इसका d क्या होगा, लेस देन 0 हमें प्रूव करना है।
देखो पहली बात तो डिसाइड करते हैं ए क्या है इसका। ए है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका बी क्या है, बी है सर ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी। ठीक है, और सी क्या है इसका, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ ए डी बराबर नहीं है बी सी के, ये भी ध्यान रखना। ए सी प्लस बी डी, डी है तो डी निकालते हैं भाई। डी होगा बी स्क्वायर टू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, और यहाँ इस होल स्क्वायर को ऐसे लिखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4 ए और सी। ठीक है, दिस इज 4, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी सी डी, दिस प्लस -1 -4। मल्टीप्लाई करो भाई, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। या देखो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर से 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये कट जाएगा। ठीक है, 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये आएगा 4 2 8, 8 ए बी सी डी, और ये आएगा हमारा माइनस का 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस का 4 अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी सी डी। और ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है -4, दिस इज नथिंग बट ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, और नेगेटिव बाहर लगाओ, दिस इज लेस देन 0, देन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, क्योंकि हमारा डी क्या आ गया, डी हमारा लेस देन 0 आ गया। ठीक है, ये करना था, ये प्रूफ हो गया है। इक्वल रूट्स हैं, आपको ये ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्रूफ करना है। क्या कह रहा है भाई, ये इसके रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, तो डी 0 रहा होगा, तो ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी है इसका -2 ए सी प्लस बी डी, और सी है इसका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सेम ही है आई थिंक, पिछले क्वेश्चन इसमें क्या फर्क है, इस यहां प्लस था, बस यहां प्लस था, तो इसका डी निकालें, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, दिस इज ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4 ए और सी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये 0 रहा होगा। ठीक है, तो 0 करते हैं भाई इसको, ये आएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर से कट गया, 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 4 2 8 ए बी सी डी माइनस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, -4 कॉमन ले लो, और ये क्या बनेगा, ये वही बन जाएगा जो यहां बना हुआ था, क्या, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा भैया ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिर्फ इस पार्ट को 0 पे इक्वल करूंगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी इक्वल आ जाएगा बी सी के,
तो ए को नीचे ले आए बी के और सी के नीचे आ जाएगा डी, ऐसे ये आ जाएगा भाई। पहली बार क्यों लिखा, -4 0 के इक्वल नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी ये स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। CBSE 2007 का क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, ये हमें प्रूफ करना है। इक्वल रूट्स है इसके, ए क्या है 1 + m², बी क्या है 2mc और सी क्या है c² - a², c² - a², ये तो है, ठीक। तो डी निकालते हैं इसका, डी होगा b² 2mc का होल स्क्वायर माइनस का 4a और c की वैल्यू c² - a² इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4m² c² - 4 मल्टीप्लाई करो भाई, c² - a² प्लस m² c² - a² m² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो, 4m² c² माइनस का 4c² प्लस का 4a² माइनस का 4m² c² प्लस का 4a² m² इज इक्वल टू 0। देखो ये टर्म्स कट गई, ठीक है। ठीक है साहब, क्या बचा, इसको पहले लिख लो, 4a² m² बचा प्लस का 4a² बचा माइनस का 4c² इक्वल टू 0। c² को उधर भेज दो और इनमें से 4 देखो ये आ जाएगा 4 कॉमन ले लें, 4a² कॉमन ले लो, 4a² कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा m² और यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 4c² आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से c² इक्वल आ जाएगा a² 1 + m²। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है भाई। तो अच्छे से क्वेश्चन है, आप आराम से इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रिपीट करके भी देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ये करते हैं, मैं प्रूफ करना है इक्वल है और ये प्रूफ करना है। ए क्या है b - c और b क्या है c - a और c क्या है a - b। तो वही d इसका 0 के इक्वल रखेंगे, d 0 के इक्वल रखेंगे तो d होगा b² c - a का होल स्क्वायर माइनस का 4a और c, ये 0 करना है। तो a² प्लस b² माइनस का 2ab माइनस 4, दिस इज ab माइनस b² माइनस का ac प्लस का bc इज इक्वल टू 0। कुछ टर्म कटेगी क्या, b² माइनस का 4ac, a² प्लस b² माइनस का 2ab, सही है, माइनस का 4ab माइनस b² माइनस का ac प्लस bc, माइनस अंदर ले जाओ, c² प्लस a² माइनस का 2ac माइनस का 4ab प्लस का 4b² प्लस का 4ac माइनस का 4bc इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इन दोनों से क्या होगा, ये हो जाएगा c² प्लस a², c² प्लस a² माइनस 2ac प्लस का 4ac प्लस का 2ac, ठीक है, और ये हो जाएगा 4b²
माइनस का 4ab माइनस का 4bc इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। ये तो है भैया a प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ए बी बी सी, ये भी है कुछ ना कुछ। 4b, इसको उधर ले जाओ। 4bc प्लस का 4ab माइनस का 4b स्क्वायर। ठीक है, कहीं से मिस्टेक हो गई भाई इसमें। b माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, डी 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4ab माइनस बी स्क्वायर माइनस का ac प्लस का bc, 4b स्क्वायर ac माइनस का 4bc। कुछ कट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, और इक्वल, रूट्स आर इक्वल। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ab, चलो इसको छोड़ो, अभी बाद में बताता हूँ। इसको सॉल्व कर लो भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा, एक मेथड ये और है भाई, इस मेथड को समझ लो एक बार। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको डिस्कस करते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर के। ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का है और ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का है। तो ऐसा करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया क्लास का। और ये क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें कहाँ गलती हो रही है हमसे, इस वाले में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।